ये छुट्टी पड़ गई है, समर वेकेशन आ गया है, ठीक है, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। गेम्स में, सोशल मीडिया में और नानी घर, ये तीन चीज़ों से दूर रहना है आपको। यहाँ पर जाओ, ऐसा नहीं है, मस्ती करो यार, कैसा नहीं कर रहा मैं, 1 हफ्ते कर लिए, 2 हफ्ते कर लिए बस, लेकिन पढ़ाई को भूलना नहीं है आपको। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आने वाले समय के टॉपर्स होंगे और उन टॉपर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया हम कैसे अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। जिससे हमारी बातों को कान खोल के सुनिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग क्या गए हैं, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। तो ये तो कहावत है जनरली, लेकिन कहने वाली बात यही है कि बड़ों की सीख माने और मेरी बात ध्यान सुने। तो यदि आप ये अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमको कैसे भी करके इस 1.5 महीने के अंदर हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि आपको केवल पढ़ना बस नहीं है, आपको उसको समझना भी है। जिस आज तक इतिहास गवाह है कि पढ़कर आज तक किसी ने सफलता प्राप्त नहीं करी। पढ़कर प्लस समझकर प्लस उसको इम्प्लीमेंट करके ही व्यक्तियों ने आज तक सफलता प्राप्त करी है। रट्टा मार कर किसी ने सफलता प्राप्त नहीं करी है। तो ध्यान सुने पहले आपको। पहला आपका आता है बेसिक्स। तो यदि आप मान लीजिए क्लास 8th में है, तो क्लास 7th के जितने भी मैथ के फॉर्मूले हैं, साइंस के, ठीक है, नियम वगैरह हैं, उसको आप पूरा बेसिक पढ़ लीजिए। यदि आप क्लास 9th में तो क्लास 8th के, 10th में तो 9th के, 12th में तो 11th के। तो इस प्रकार से आपको पूरा बेसिक आपको कवर करना है, इससे आपको आगे आने वाली क्लास में, आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत न जाए, है ना। दूसरा पॉइंट, डीप नॉलेज। ठीक है ना। तो डीप नॉलेज, चाहे आपको इंग्लिश हो, या संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कोई भी बुक का टॉपिक आपको टफ लगता है, उसको डीपली नॉलेज करें, मतलब उसको पहले बार पढ़ें, समझें। क्योंकि साइंस जो है, साइंस बात करें, क्योंकि हम साइंस वाले हैं, और साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के बच्चों को समझाना मतलब रट्टा मरवाना, ठीक है ना। इसलिए साइंस को समझे तो विद एक्सपेरिमेंट समझे, और समझ रहे तो हमारे यूट्यूब वीडियो में जाइए, यूट्यूब शॉर्ट्स में हम आपको एक से एक डालते रहते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है। मैथ करना है तो मैथ की पूरे फॉर्मूले पढ़े उसके। तो कुल मिलाकर के आपको डीप नॉलेज को लेना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठा के उसको पूरा अच्छे से पहले पढ़े, बैक से पढ़े। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आंसर रट्टा मारना हो गया, नहीं, रट्टा नहीं मानना है, ठीक है ना। थर्ड है वीक टॉपिक्स। जो कमजोर टॉपिक है, आपको कमजोर टॉपिक जैसे मान लो मुझसे एलसीएम नहीं आता है, ठीक है, मुझसे एचसीएफ नहीं आता है, तो उसको आप पर डे 2-4 क्वेश्चन लगाए उसके, ठीक है ना। तब बनेगा आपसे। आप संस्कृत नहीं आती है पढ़ते, तो उसको एक चैप्टर, एक पेज आपको पर डे पढ़ना है। सर ठीक है, हम बेसिक्स पढ़ लेंगे सबके, ठीक है, डीप नॉलेज ले लेंगे और वीक टॉपिक्स कर लेंगे। अच्छा सर, हमें बताइए कि हमें कितना समय पढ़ना है, इसको कितना टाइम को पढ़ाई में ध्यान देना है। तो ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि समर वेकेशन है, हमको लोड नहीं लेना है, क्योंकि हम 10 महीने वैसे भी पढ़ते हैं, लोड लेते हैं स्कूल में, तो इतना हमको नहीं पढ़ना है। बस आपको कम से कम 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे आपको अपने स्टडी में देना है। ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, आपसे कम से कम 24 आवर में आपको 1 से 2 घंटे आपको देना है। कोई राइटिंग स्किल सीखनी हो, वोकैबुलरी सुधारनी हो, या फिर कोई भी आपको टॉपिक्स पढ़ना हो, तो उसको कुछ कम ला करके आपको 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, आप यदि आपने इस समर वेकेशन में दे दिया तो आपको आने वाले क्लास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये रोहित तिवारी गारंटी है, ठीक है ना। अच्छा जी।